हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HFCL पे डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग दी है 90.1 पे। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी इसमें वीकली और मंथली के चार्ट पे डाला था और हमने अच्छा खासा इसमें मूव लिया था। 100 से 115 का टारगेट था हमारा, 90 पे भी दिया था मैंने, वापस 115 से नीचे आ गया ये। तो आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बहुत लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं HFCL का क्या होगा, HFCL का क्या होगा। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और उसमें सारे स्टॉक्स, जब मार्केट पूरी नीचे आती है तो उसमें ये नहीं है कि आपका चार्ट खराब है, आपके चार्ट पे स्ट्रक्चर खराब है, उस वजह से आपका स्टॉक नीचे आ रहा है। स्टॉक सारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार को तो सारे नीचे आएंगे क्योंकि मार्केट गिर रही है, ठीक है। वही HFCL के साथ हुआ है, वो ऊपर से 115 118 के लेवल से नीचे की तरफ आया है। बट आगे कैसे ट्रेड कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है इसका पूरा पैटर्न खराब हो गया है, ये मार्केट में कंपनी डूब गई है। ये एक मार्केट वॉलेटिलिटी है जो आपने शायद पहली बार देखी होगी, कईयों ने बहुत बार देख रखी होगी, तो उनको एक्सपीरियंस होगा। स्टॉक नीचे आते हैं, हमने कोविड में भी देखा, टाटा मोटर 70 रुपए पे चला गया था, बाजार के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे नीचे जाते हैं वापस ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक स्टॉक नीचे जा रहे हैं, सारे स्टॉक नीचे हैं और जो नहीं है वो नीचे आएंगे भी। आपको मैंने M&M दिया था, आपको मैंने लुपिन दिया था, आपको मैंने टाटा मोटर दिया था, देखा आपने पिछले हफ्ते कैसा परफॉर्म करा तीनों ने, तीनों की तरफ तीनों की तीनों नीचे आए, राइट। तो ऐसे करके आप ट्रेड बना सकते हैं अपने। अभी जो HFCL की बात कर रहे हैं, HFCL 90 पे क्लोजिंग देके गया, ये अभी कैसा ट्रेड कर सकता है उसकी बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। साथ में टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको लाइव मार्केट में लेवल्स वगैरह सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो HFCL है ये ऊपर से गिरा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से इसमें एक रेजिस्टेंस फेस की और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था ये वाले लेवल पे 95 के आसपास। 95 के आसपास क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली थी अगस्त के अंदर 2021 में। 2021 अगस्त से अभी तक इसका एक ये लेवल था जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस या फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकती थी। बट मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि उसने अपने लेवल को रीटेस्ट, जब स्टॉक रीटेस्ट करने आता है, ये डेली के चार्ट पे आपको दिख रहा है, जब वीकली के चार्ट पे जाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि कैसे रीटेस्ट करने आया था स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसने 80 के लेवल को टच किया। 80 के लेवल को टच करने का मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन थी कि वो अपने लेवल रीटेस्ट कर रहा है। और जब स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पे बहुत एक लेवल्स पे आपको दिखेगा कि वो रीटेस्ट करने आते हैं अपने लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस फेस हुई, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे 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 रेजिस्टेंस, ये फिर सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए सपोर्ट 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 लेके वापस ऊपर की तरफ चला गया, 80 पे आया, सीधा आपको 90 92 के आसपास गया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट थे, इसका ये जो जोन था ये एक रेजिस्टेंस जोन है। बार बार यहाँ पे आता है स्टॉक गिरता है, यहाँ पे आता है गिरता है, यहाँ पे आता है गिरता है, यहाँ आया गिरा, यहाँ पे फिर आया फिर गिरा, फिर यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे देखिए फिर रेजिस्टेंस नीचे, फिर रेजिस्टेंस नीचे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस नीचे, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही थी ऊपर, सपोर्ट का काम कर रही थी ऊपर, स्टॉक सपोर्ट का काम कर रही थी ऊपर। तो स्टॉक वही करते हैं जो उनके चार्ट पे दिख रहा होता है, वो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करके चलते हैं। यहाँ पे 80 पे आया, मुझे पता था यहाँ से ऊपर जाएगा और गया ऊपर, आपने देखा 12 रुपए का मूव आया। बट कई लोग होंगे जो यहाँ पे एग्जिट मार रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा स्टॉक पूरा खत्म हो गया है, राइट। तो चार्ट आपको देखना है, आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, आपको उसका पैटर्न देखना है कैसा बन रहा है। कई बार स्टॉक रीटेस्ट करने आ रहे होते हैं, वो अपने सपोर्ट को भी वो नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके भी नीचे कई बार थोड़ा बहुत चले जाते हैं, ठीक है। कोई भगवान नहीं है, कोई भी चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका स्ट्रक्चर हो, चार्ट बोल रहा हो, तो आपको कई बार थोड़ा बहुत बफर देना पड़ता है। जब इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है, थोड़ा बहुत बफर लेके चलना पड़ता है। अगर ग्रीन देख रहे हो तो रेड भी देखना पड़ेगा स्क्रीन पे, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर यही स्टॉक आपको 150 200 पे भी दिख रहा होगा। बट बात यह है, पेशेंसली आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने नई पोजीशन नहीं बनाई तो अभी भी होल्ड करो। मैं आपको अभी भी वही एक सजेशन दूंगा, क्योंकि जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट चल रही है और जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर गया हुआ था, वहां से एक रेजिस्टेंस जब मिलती है या फिर मार्केट पूरी नीचे आती है तो चार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट के पैटर्न पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ मार्केट की वजह से नीचे आ रहा है। जब बहाना मिलता है तो मार्केट की वजह से स्टॉक अपने लेवल्स रीटेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज इसमें आपको देख के चलनी है, वो ये कि अगर मान लो मार्केट में और गिरावट आती है, जो कि मुझे लग रहा है कि आ सकती है, और 21,200 300 के आसपास मार्केट जा सकती है। अभी 22,000 कुछ पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो अभी 1000 पॉइंट की लगभग एक गिरावट बची हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ रेजिस्टेंस ली, ये रेजिस्टेंस, क्योंकि नीचे आ गया स्टॉक तो ऊपर जाएगा, तो ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ फिर सपोर्ट, यहाँ फिर सपोर्ट, यहाँ फिर रेजिस्टेंस सेम लेवल पे। तो ये जो इसका एक लेवल है, ये एक मेजर लेवल है, यहाँ फिर सपोर्ट लिया।
तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर जाके 95 पे जाके वापस आपको इस लेवल पे 67-70 के आसपास जोन में दिख सकता है। यहाँ से पूरी प्रॉपर एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको 70-72 के लेवल्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग भी बहुत आई है, देख रहे हो कितना कितना ग्रीन लाइन, ग्रीन जो एक ब्रैकेट दिख रहा है आपको, वो सारी बाइंग जोन है, मतलब कितनी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत लोग री एंटर करेंगे, ठीक है। पता नहीं है कि वो लोगों को मौका देगा भी कि नहीं ये 70-72 के लेवल का, कि वापस लोग इस पे चढ़े, क्या पता यहीं से ऊपर ले जाए 80 के लेवल से ही, यहीं पे घुमाता रहे थोड़ा टाइम और यहीं से ऊपर ले जाए। बट आपको एक माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि 72 पे भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर ये 80 के सपोर्ट को काटता है तो 72 इसका फाइनल सपोर्ट होगा, और वहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ की तरफ आता हुआ दिखे, यहाँ पे आप और पोजीशन ऐड कर सकते हो। अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाती हुई दिखे 95 को क्रॉस करे तो होल्ड करके रखें 1-1.5 महीना। उसके ऊपर अगर आपको दिखे अप्रैल के महीने में भी 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप यहाँ पे और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, फिर ये आपको साथ ऊपर ले जाएगा 150 के लेवल तक। बट अभी के लिए आपको 2 लेवल पे मेजर फोकस रखा है, एक आपको 80 और एक आपको 72-70 के आसपास। यहाँ पे दोनों पे सपोर्ट है, नीचे आता है तो यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। ये था डेली के चार्ट पे एनालिसिस। अगर मैं आपको इसको वीकली पे भी दिखा दूँ ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस रख के चलोगे तभी ही पैसा बनेगा, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा किसी भी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक अपने लेवल्स पूरे करते हैं। वही आपको बार बार मैं बताता हूँ अपने चार्ट्स पे। ये देखिए यहाँ पूरी रेजिस्टेंस ली, ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ 2021 का वीकली चार्ट, ठीक है। 2021 से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, पूरी रेजिस्टेंस ली है इसने लेवल पे। ये सारी रेजिस्टेंस जो है, ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था। उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली, फिर ये सपोर्ट का काम करने लग गया, देखो आप 81 का, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। तो लेवल्स रिस्पेक्ट करते हैं। यहीं से क्यों ऊपर गया, यहाँ से भी तो जा सकता था, उसने लेवल को रीटेस्ट करना था, उसने टेस्ट किया, ऊपर गया। अगर मेजर टू मेजर ब्रेक डाउन होता है, मार्केट बहुत गंदी हो जाती है आगे वाले आने वाले हफ्तों के अंदर, जो मेरे को लग रहा है 2-3 महीने रह सकता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एक वेव है, थोड़ा डरा रही है मार्केट लोगों को, तो वो डरा सकती है। तो अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 67 के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेके डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, और आपको इसमें 95 और 120-150 के लेवल भी आते हुए दिख जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर। पेशेंटली आपको स्टॉक के अंदर कॉन्फिडेंस रख के ट्रेड करना होता है, जो कि मुझे लग रहा है इसमें ज़रूरत है HFCL के अंदर। मंथली के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, जैसे कि वीकली पे आपको थोड़ी बहुत मिली होगी, कि यहाँ पे आपने देखा कि ये 2021 से इस लेवल से ये पूरा एक सपोर्ट जोन है इसका, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेके जरूर ऊपर आपको जाता हुआ दिख जाएगा। अभी के लिए होल्ड करके रखें, क्या पता यही इसका लास्ट सपोर्ट बॉटम बना दिया और ये पूरा रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा, और ऊपर के लेवल भी कटते हुए दिखेंगे सून। बट अभी के लिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो साइडवेज हो सकता है, थोड़ा वो टाइम वेस्ट कर सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन अभी इसमें खुले हुए हैं। बट आपको चार्ट को मेंटली प्रिपेयर रहना है, चार्ट को वॉच करते रहना है। कोई इशू हो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो किसी स्टॉक से रिलेटेड या HFCL से रिलेटेड, वो भी डाउट सॉल्व कर दूंगा। अभी के लिए HFCL में इतना ही, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया डेली, वीकली और मंथली के चार्ट पे। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।